हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला सुपरवाइजर परीक्षा में आज हम मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग को पकड़ने वाले हैं। हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। आपका सिलेबस का जो सेक्शन 4 है या और सेक्शन 2 है, ये दोनों को ही कवर करेगा। सेक्शन 4 में बाल श्रम नीतियाँ, बाल संरक्षण आयोग, जितने भी बाल सेवा गृह हैं, गैर देखरेख संस्थान बालकों के और सरकारी देखरेख संस्थान, ये सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैं वीडियो के माध्यम से जिनको आपको कवर करवा दूंगी। साथ में जिन्होंने हमारा बैच लिया है वहाँ पर एक बंच बना के एमसीक्यू का इन प्रश्नों का दे दूंगी, तो आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे फैक्ट हैं जिनको याद करने की ही ज़रूरत है। इनको कोई ऐसा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एमसीक्यू भी लगाएंगे तो आपका उसका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे। सबसे पहले इसको मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग कहते हैं। इसके राष्ट्रीय के भी जितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम कर लेंगे, और मध्य प्रदेश के जितने बन सकते हैं वो भी हम कर लेंगे। ये एमपीसीपीसीआर क्या होता है? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग को ही हम एमपीसीपीसीआर बोलते हैं। ये एमपीसीपीसीआर मतलब किसके लिए होता है, किस चीज़ के लिए एमपीसीपीसीआर यूज़ करते हैं? तो मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का होता है। एमपी से क्या हो गया? हमारा मध्य प्रदेश हो गया। सीपी से क्या हो गया? चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया। और सीआर हो गया चाइल्ड राइट्स, मतलब मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसको बोलते हैं पूरा। एमपी सीपी सीआर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड की सुरक्षा और चाइल्ड के अधिकार के लिए ये बना हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये सांविधिक है या ये सलाहकारी है। क्या होता है सांविधिक और सलाहकारी में? देखो, दो प्रकार की संस्था होती हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। एक होता है सांविधिक और एक होता है संवैधानिक। एक होता है सांविधिक और एक होता है क्या? संवैधानिक। सांविधिक क्या होता है? जिसका गठन किसी अधिनियम के तहत होता है, मतलब जिसका गठन किसी कानून के तहत होता है तो वो सांविधिक होता है। और जिसका गठन किसी संविधान के अनुच्छेद के तहत हो जाता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। सांविधिक और संवैधानिक, इस प्रकार से इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग कौन सा है? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग सांविधिक है। सांविधिक के साथ साथ ये सलाहकारी भी है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखना। संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ, मध्य प्रदेश जनजाति आयोग हुआ, ये जो है ये संवैधानिक संस्था है। मध्य प्रदेश महिला आयोग भी सांविधिक संस्था है, क्योंकि उसका गठन भी महिला आयोग अधिनियम के तहत हुआ है। और बाल संरक्षण आयोग का गठन भी बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत हुआ है। जैसे अधिनियम की धाराएं होती हैं, जैसे मैं अधिनियम आप लोगों को कराए हैं वीडियो में, मैंने सब बहुत सारी धाराएं कराई हैं। उस ऐसे ही एक बाल संरक्षण आयोग अधिनियम आया था 2005 में। 2005 में आया था बाल संरक्षण आयोग अधिनियम। उसकी धारा 17 में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है। और उसकी धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। धारा 3 में किसका वर्णन है? मध्य राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है। ठीक है, एनसीपीसीआर का है। और धारा 17 में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है। धारा 17 में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है, और धारा 3 में किसका है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन है। दोनों ही धारा याद रखिएगा। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 2007 को। कब हुई थी स्थापना? 22 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 2007 को हुई थी। किसके द्वारा इसकी नियुक्ति हुई थी? और ये जो बाल संरक्षण आयोग बनता है, अब आयोग तो बन गया, अब आयोग में काम कौन करेगा? इसकी नियुक्ति, इसके लिए नियुक्ति जो होती है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की, वो कौन करता है? सबसे पहले तो ये 2-3 फैक्ट याद रखिए। सांविधिक संस्था है, गठन सांविधिक संस्था है। बाल संरक्षण आयोग 2005 के अधिनियम धारा 17 के तहत मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ है, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ है धारा 3 के तहत। ठीक है। अगला पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब पूछेंगे आपसे कि इसकी जो नियुक्ति होती है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की, वो किसके द्वारा होती है? तो राज्य सरकार द्वारा महिला बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है।
मतलब इसमें जो अध्यक्ष होता है, इसमें अध्यक्ष होता है, इसमें सदस्य होता है, इसमें सचिव होता है, ये जो तीनों होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो एक समिति बनती है, उस समिति की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महिला बाल विकास मंत्री जो होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश महिला बाल विकास मंत्री कौन है और राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? भारत की महिला बाल विकास मंत्री कौन है और मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? ये दोनों के ही आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नहीं आता है तो गूगल कीजिए मध्य प्रदेश कौन है, भारत कौन है। बहुत सारे वीडियो में मैं बता भी चुकी हूँ। और सारे लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जो न्यू ऐड हुए हैं न्यू भी मैसेज कर दीजिएगा, जो पुराने हैं जो करते हैं वो भी मैसेज कीजिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति करती है। नियुक्ति होती तो राज्य सरकार है, लेकिन एक समिति के माध्यम से होती है, और उस समिति की अध्यक्षता कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्री करती हैं, ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करते हैं। कौन करते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? राज्य सरकार करते हैं। आपसे पूछें जो इसके सदस्य होते हैं उसकी सेवा का निर्धारण कौन करता है? उनकी सेवा का निर्धारण भी राज्य सरकार करते हैं। इसके अलावा ये अपने पद से इनको छोड़ना होता है, इनके पद से विमुक्त करना, इनने कुछ गलत कर दिया है, अब इनको पद पर ये उस समय तक नहीं रह सकते, तो उसको हटाने का काम भी राज्य सरकार करती है। मतलब मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है और उनको हटाती भी राज्य सरकार है, ठीक है। उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, उनकी योग्यता का निर्धारण, ये सारे काम राज्य सरकार पे रहते हैं, राज्य सरकार ही इसको करती है। अब इसकी बात करें इसकी संरचना क्या होती है। देखो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। इनमें से एक सचिव भी होता है और एक उप सचिव भी होता है, इन्हीं में से ही चुना जाता है। तो एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। टोटल 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कितनी महिला सदस्यों का होना आवश्यक है, तो इसमें 2 महिला सदस्यों का होना आवश्यक। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा कि एक सचिव भी होता है, ऐसा मिल जाएगा। लेकिन सचिव क्या, मैंने ये को जो साइट है, जो हमारे एमपी की साइट है, वहाँ पर अगर हम बाल संरक्षण आयोग देखेंगे तो वहाँ पर इनकी जो सदस्य संख्या है मानित इनकी 7 ही है। अब वो अलग से एक सचिव और उप सचिव का निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैलिड जो सदस्य संख्या होती है वो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य ही होती है। तो संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं द्रवेंद्र मोरे। मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द्रवेंद्र मोरे हैं। और भारत के प्रियंका कानूनगो हैं, भारत के प्रियंका कानूनगो हैं। और मध्य प्रदेश के कौन है? द्रवेंद्र मौर्य हैं। कौन है? द्रवेंद्र मौर्य हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 साल होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। सदस्यों का भी 3 साल होता है, लेकिन इनकी जो सेवा अवधि होती है वो 60 वर्ष तक ही होती है, जबकि अध्यक्ष की जो सेवा अवधि होती है वो 65 वर्ष तक होती है। मतलब वो अपनी उम्र के 65 वर्ष तक अध्यक्ष काम कर सकता है। और सदस्य कब तक काम कर सकता है? सदस्य जो होता है वो 60 साल तक काम करता है। दोनों की ही अवधि काम करने की 3-3 साल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें 2 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। जो मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग हुआ चाहे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हुआ, दोनों में ही 2 महिला सदस्य होना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होता है उसमें भी सदस्य इसी प्रकार से रहते हैं, उसमें भी इसी प्रकार से सदस्य रहते हैं। एक अध्यक्ष रहता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं, सचिव होता है और 2 महिलाएं होना आवश्यक होती हैं। एक सचिव भी होता है और 2 महिलाएं होना आवश्यक होती हैं। राष्ट्रीय स्तर में भी यही होता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि ये बाल संरक्षण आयोग से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, कौन सा मंत्रालय बाल संरक्षण आयोग से जुड़ा हुआ है। तो जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो इससे जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? महिला बाल विकास मंत्रालय जो हुआ है वो इससे जुड़ा हुआ है, महिला बाल विकास मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय इससे एफिलेटेड है, ये इससे जुड़ा हुआ है? महिला बाल विकास मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अब इनके कार्यकाल का। तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। दोनों के कार्यकाल याद रखिएगा। अध्यक्ष को 5 साल ज़्यादा काम करने को मिलता है और इनको सदस्यों को 5 साल कम करने का काम मिलता है, जबकि दोनों की सेवा अवधि कितनी रहती है? 3-3 साल ही रहती है। जितना वर्ष उन्होंने ग्रहण किया होगा उससे 3 साल तक। लेकिन इसके पहले अगर सदस्य 60 वर्ष का हो जाएगा या अध्यक्ष 65 वर्ष से हो जाएगा तो उनको निर्मुक्त कर देंगे।
जो बाल संरक्षण आयोग होता है या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हुआ या मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग हुआ, इनको किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? इनको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। इनको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? इनको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी, और जो केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग है या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, उसमें नियुक्तियां किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। मतलब राज्य में जो मध्य प्रदेश का बाल संरक्षण आयोग होगा या राज्य बाल संरक्षण आयोग होगा, उनमें नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी, और जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होगा वहां पर नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। ठीक है, दोनों ही याद रखना। इसके अलावा इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। हमारा अगर मध्य प्रदेश का बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो उसका पूरे मध्य प्रदेश में है। वहीं भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में विस्तार है। तो इस प्रकार से विस्तार याद रखिएगा। अब यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग की बात कर रहे हैं। अब ये जो बाल संरक्षण आयोग में जो बालक आते हैं वो किस उम्र तक के बालक आते हैं? तो बालक आते हैं इसमें 0 से 18 वर्ष तक के। कितने? 0 से 18 वर्ष तक के बालक इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग हो चाहे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हो, दोनों में जो बालक आते हैं, दोनों में बालक कितनी उम्र तक के बालक को बालक माना जाता है? 0 से 18 वर्ष तक के बालक को बालक माना जाता है। याद रखिएगा, कितने को? 0 से 18 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको बालक माना जाएगा। जो यूनिसेफ है और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ पर भी 18 वर्ष तक के लोगों को बालक का ही दर्जा दिया गया है। वर्तमान अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के कौन है? द्रविंद्र मौर्य हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस संगठन का प्रभारी मंत्रालय है। राष्ट्रीय का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। देखो, और आपसे पूछे ये जो बाल संरक्षण समिति का गठन होता है ये किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है ना, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो पंचायत स्तर पर होता है बाल संरक्षण समिति का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हर चीज़ नोट नहीं करना, अब आपको हर चीज़ दिमाग में बिठाना है बहुत ध्यान से कि किस स्तर पर पंचायत समिति बाल संरक्षण समिति का गठन होता है। तो पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन होता है। कहाँ पे होता है? पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन होता है। याद रखिएगा, समिति जो होती है वो कितने स्तरीय होती है? किस स्तर पर होती है? पंचायत स्तर पर होती है। ठीक है, पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन होता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण, देखो अभी अपन ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ 22 दिसंबर 2007 में। मध्य प्रदेश का कब हुआ था? 22 दिसंबर 2007 में। जबकि 2007 में ही राष्ट्रीय का हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था? मार्च में हुआ था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 5 मार्च 2007 में हुआ था। और जो मध्य प्रदेश का बाल संरक्षण आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 2007 को हुआ था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के 2 अधिवेशन के बीच 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हो चाहे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग हो, ये अधिवेशन कराते हैं और इनके अधिवेशन में 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कितने महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, पोस्ट बहुत कम है, आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो। जो है अपने पास एटलीस्ट है, उसके लिए आपको फाइट करना है। टेंशन लेके फाइट करने से कुछ नहीं होगा। सोचो कि मेरी एक सीट है, मेरी बस एक सीट लेना है। अपनी एक सीट पर नज़र बनाओ और अपना मेहनत पूरी करो। मेहनत में भी केवल स्मार्ट स्ट्रेटेजी करो। बार बार बोलती हूँ, टॉपिक को पढ़ो। मैंने अपनी सिलेबस की स्ट्रेटेजी भी बताई थी आपको यूट्यूब पर कि आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करना है। उन टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट कर दो जो वो छोटे हैं और जो अपने आप में संपूर्ण है, जहाँ से सिलेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं। सपोज टीकाकरण हुआ, कुपोषण हुआ, गर्भवती महिला हुआ, प्रसव हुआ, प्लेसेंटा हुआ, बाल संरक्षण आयोग हुए, बाल श्रम नीति हुई, पंचवर्षीय योजनाएं हुई, सामुदायिक संगठन हुआ, सामुदायिक गतिशीलता हुआ, नेतृत्व हुआ। ठीक है, और इसके अलावा ICMR रिपोर्ट हुई, पोषण में प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुए। ये जो टॉपिक है ये बहुत संक्षिप्त हैं। आप इनको टॉपिक वाइज टॉपिक भी कंप्लीट करोगे। मानव के रोग हुए, रोग जो दिए हैं स्पेशली उन पे ही कंसंट्रेट करना है। कंप्यूटर में भी आपको शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, इन पे ज़्यादा फोकस करना है जो उन्होंने दिया है।
रीजनिंग में भी मैंने आपको अब क्वेश्चन बताए थे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया है, जो 799 रुपये का पूरा पैकेज है, जहां हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर ही तैयारी कराते हैं, टेलीग्राम पर ही वीडियो लेक्चर्स होते हैं, टेलीग्राम पर ही ट्रिक वीडियो होते हैं, टेलीग्राम पर ही टेस्ट होता है, व्हाट्सअप पर प्रैक्टिस कराई जाती है, जानकारी दी जाती है। 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप आपको हम उनमें देते हैं। बहुत शानदार तैयारी हम करवाते हैं, डेली टारगेट देते हैं और डेली टेस्ट लेते हैं, तो उससे आपके टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम रोज रोज करके सारे अधिनियम अब कंप्लीट करा रहे हैं, सारे टॉपिक करा रहे हैं, एक एक टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में। कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको केवल मुझे व्हाट्सअप करना है, मैम हमको आपका ऑनलाइन पैकेज लेना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको 799 रुपये करना है, मैं आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगी, जहां आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और उस टेलीग्राम पर पुराने जितने भी वीडियोस हैं, पुराना सारा PDF आपको मिल जाएगा, सारी योजनाएं मिल जाएंगी, सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लाइन वाइज लाइन आपको मिल जाएगा। बी सीरीज़ के नाम से चलता है हमारा वहाँ पे टॉपिक। करीब 80-82 वीडियो PDF वहाँ पे हो चुके हैं, और टॉपिक वाइज टॉपिक सारे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपको सुपरवाइज़र के करीब 26-27 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हर टॉपिक के आपको वहाँ पे MCQ मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, रोज़ आप टेस्ट देंगे, टेस्ट से आप परफेक्ट होते हैं। और सबसे मेन चीज़, हम वीडियो लेक्चर देते हैं ट्रिक के साथ, ट्रिक के द्वारा कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाता है। कल मैंने हमारे ग्रुप में पाचन संस्थान को समझाया है, पूरा पाचन तंत्र ऊपर से नीचे तक, मुंह से लेके जैसे ही हम खाना अंदर लेते हैं, जीभ से लेके नीचे गुदा द्वारा बाहर निकलता है, वो पूरा का पूरा पाचन सिस्टम मैंने समझाया है। करीब 200 MCQ भी मैंने वहाँ पे दिए हैं, और आज फिर उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसका टेस्ट लिया जाएगा। साथ में केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका भी आज टेस्ट लिया जाएगा। ये सारा मैं ट्रिक द्वारा वहाँ पे करवाऊंगी और फिर याद होगा। ट्रिक द्वारा याद करने से क्या होता है, आपके पास बर्डन नहीं रहता कि अब हमें क्या पढ़े, याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा। तो वो ट्रिक द्वारा बहुत ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को करना। तो जो भी लेना चाहता है, हमारा टारगेट है जनवरी में सिलेबस कंप्लीट करना, तो जो भी लेना चाहता है व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। और व्हाट्सअप नंबर मेरा है 6260190944। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 6260, एक मिनट, 6260190944, 6260-190-944। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सारी लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका कार्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश का कहाँ है, भोपाल में है, और भारत का कहाँ है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का कहाँ पे है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का है, जिसको हम बोलते हैं NPCR, उसका कहाँ पर, NPCPCR, इसका कहाँ पर है, दिल्ली में है। और मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, भोपाल में है। वो इसकी अधिकारिता जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर, देखो अधिकारिता कैसी होती है, देखो राष्ट्रीय स्तर पर होता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होता है। राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग होता है। जिला स्तर पर क्या होता है, बाल न्यायालय होते हैं। तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि बाल संरक्षण आयोग जिला स्तर पर क्या कहलाते हैं, तो बाल संरक्षण आयोग जिला स्तर पर बाल न्यायालय कहलाते हैं। बाल संरक्षण आयोग जिला स्तर पर क्या कहलाते हैं, बाल न्यायालय कहलाते हैं। राज्य स्तर पर क्या कहलाते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहलाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कहलाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल में है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और जिला स्तर पर बाल न्यायालय होते हैं। अब मैं इसके आपको MCQ कराती हूँ। ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसके MCQ करेंगे। आप खुद ही लगा पाएंगे MCQ, क्योंकि मैंने आपको सारा बेसिक चीज़ें पूरी समझा दी। अब आप इसके खुद ही MCQ लगा पाएंगे। ये हमारा पूरा 100% टारगेट का 31 दिन का टारगेट है, ये नंबर है। जो भी लेना चाहते हैं उसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। 100% स्ट्रेटेजी, ट्रिक वीडियो, ट्रिक PDF, टेबल फॉर्म, हजारों वस्तुनिष्ठ पर हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे, चाहे टीकाकरण हो, कुपोषण हो, योजना हो, अधिनियम हो। सारे अधिनियम की सारी धाराओं की थ्योरी भी मिलेगी और MCQ भी मिलेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो 30 दिन में भी अपना सारा PDF लेके कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं हमारे PDF की। 3000+ MCQ का एक साथ भी बंच पहुंचाया है। ये सारे के सारे आपको मिलेंगे।
जो चौथा वाला पार्ट है सिलेबस का, उसमें बाल विकास हुआ, शिशु देखभाल हुआ, स्कूल पूर्व देखभाल हुआ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, स्कूल पूर्व देखभाल की 1040 एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी। इनकी थ्योरी भी मिलेगी विद ट्रिक, और एमसीक्यू भी मिलेंगे कि जिनको थ्योरी से पढ़ना है थ्योरी से पढ़ लो, जिनको एमसीक्यू से पढ़ना है एमसीक्यू से पढ़ लो। अधिनियम, टॉपिक, ट्रिक सब कुछ आपको मिलेगा। तरीका क्या है पढ़ने का, इसमें क्या काय में आपको मिलेगा ये सब पढ़ने के लिए। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं हम टेलीग्राम पर सर्च करते हैं हमको मिलता ही नहीं है, तो भाई हर किसी को नहीं मिलेगा ना, वो तो प्राइवेट ग्रुप रहता है, उसको हम ही ऐड करेंगे आपको, आप नहीं ऐड हो सकते उसमें। ठीक है, तो जो लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा ये सारा चीज़ें हैं, ये सारा आपको मिलेगा। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग है वो किस प्रकार का निकाय है। अभी मैंने बताया संवैधानिक तो नहीं है, क्योंकि संवैधानिक में अनुच्छेद के तहत होता है, ना ही गैर संवैधानिक है। कौन सा है, ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है क्योंकि ये अधिनियम 2005 के तहत 2007 में गठित हुआ है। अधिनियम के तहत गठित हुआ है, इसलिए कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्णन है। देखो धारा 17 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्णन है, और धारा 3 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्णन है। धारा 17 में किसका है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है, और धारा 3 में किसका है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, दिसंबर 2007 में हुआ था, या इसकी डेट क्या है, 22 दिसंबर 2007। और राष्ट्रीय का कब हुआ था, राष्ट्रीय का हुआ था 5 मार्च 2007 में। भारत का हुआ था 22 दिसंबर 2007, और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय का हुआ था 5 मार्च 2007, और मध्य प्रदेश का हुआ था 22 दिसंबर 2007। फ्रेंड्स, रात को मैं जो वीडियो कराने वाली हूँ उसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B5 हुआ, B7 हुआ, B9 हुआ, B12 हुआ, इन सारे विटामिन्स के ICMR में किसको कितनी मात्रा, गर्भवती महिला को विटामिन B1 की कितनी मात्रा है, धात्री महिला को विटामिन B1 की कितनी मात्रा है, या विटामिन B9 की कितनी मात्रा है, या विटामिन B6 की कितनी मात्रा है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं MCQ रूप में कराने वाली हूँ ICMR रिपोर्ट के। तो रात का वीडियो जरूर देखिएगा। आज रात तक 1-2 वीडियो आएंगे, एक वीडियो में मैं योजनाएं कराऊंगी और एक वीडियो में मैं ICMR रिपोर्ट कराऊंगी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जैसे कि आज मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग कराया है, कल महिला आयोग कराऊंगी, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो एक वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो सारे लोग कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र मौर्य हैं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। तो कितने अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य इसमें होते हैं। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मध्य प्रदेश का मुख्यालय भोपाल में है, और भारत का कहाँ है, भारत का दिल्ली में है। मध्य प्रदेश का भोपाल में है, भारत का दिल्ली में है। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग सदस्यों में कितनी महिला होना आवश्यक है, 2। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों में कितनी महिला होना आवश्यक है, 2 महिला होना आवश्यक है। और ये भारत में भी यही है, भारत में भी 2 महिला होना आवश्यक है, और मध्य प्रदेश में भी 2 महिला होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो जो अध्यक्ष होता है वो 3 वर्ष और 65 वर्ष तक रहता है, और जो सदस्य होता है वो 3 वर्ष और 60 वर्ष तक रहता है। अध्यक्ष कब तक रह सकता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष तक, और जो सदस्य होता है वो 3 वर्ष या 60 वर्ष तक रह सकता है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य सरकार करते हैं। कौन करते हैं, राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी है, 3 वर्ष और 60 वर्ष है, जबकि अध्यक्ष की कितनी है, अध्यक्ष की 3 वर्ष और 65 वर्ष, और सदस्यों की कितनी है, 3 वर्ष या 60 वर्ष है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। मैंने अभी बताया है कि मध्य प्रदेश की बात होगी तो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, और राष्ट्रीय की बात होगी तो राष्ट्रीय का कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं चयन समिति में। इसकी अध्यक्षता कौन करती है, महिला बाल विकास मंत्री करती है। कौन है महिला बाल विकास मंत्री, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।
मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? चाहे रिपोर्ट हो, चाहे त्यागपत्र हो, चाहे नियुक्ति पत्र हो, ये सारा लोग अपना किसको देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसको संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो ये राज्य सरकार को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित सही विकल्प को चुनें। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों ही इसके सही होंगे। नियुक्त हो सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो महिला बाल विकास मंत्री होगी। अगर केंद्र का होगा तो राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्री होंगी, और अगर मध्य प्रदेश का होगा, राज्य का होगा, तो राज्य महिला बाल विकास मंत्री होंगी। बालक न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पद हेतु नियुक्ति हेतु कम से कम कितने वर्ष वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? कम से कम 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। देखो, जहाँ भी जिस भी अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक होते हैं, जैसे कि कल हमने अपने ग्रुप में पढ़ा था सती प्रथा अधिनियम। अगर लड़कियां जो वहाँ की वीडियो देख रही होंगी तो वहाँ भी सती प्रथा अधिनियम में विशेष न्यायालय के गठन की बात की है, धारा 9 में, और धारा 10 में किसकी बात की गई है? विशेष लोक अभियोजक की बात की गई है। अब अभियोजक जो होता है ना, जितने कहीं पर भी किसी भी अधिनियम में अगर जो विशेष लोक अभियोजक का गठन होता है, वह अनुभव 7 साल का ही मांगते हैं कि 7 साल का अधिवक्ता के रूप में काम करने का अनुभव हो या 7 वर्ष का वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, ये सारा चीज़ उसमें मांगते हैं। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें अभी कौन बन गए हैं? देवेंद्र मौर्य बन गए हैं। कौन बन गए हैं? देवेंद्र मौर्य मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की किस धारा के तहत बालक न्यायालयों की स्थापना की जाती है? बालक न्यायालय किस स्तर पर बनाए जाते हैं? बालक न्यायालय बनाए जाते हैं जिला स्तर पर। मैंने अभी बताया था बालक न्यायालय कहाँ बनाए जाते हैं? जिला स्तर पर। और बाल संरक्षण समिति कहाँ बनाई जाती है? पंचायत स्तर पर। बाल संरक्षण समिति कहाँ बनाते हैं? पंचायत स्तर पर बनाते हैं। और बाल न्यायालय किस स्तर पर बनाते हैं? जिला स्तर पर बनाते हैं। और बालक न्यायालयों की स्थापना किस धारा के तहत हुई है? अधिनियम की धारा 25 के तहत की जाती है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में विहित है? बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी। ये धारा 18 में बताया है कि जितने भी अध्यक्ष रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनको राज्य सरकार कैसे नियुक्त करेगी? एक नियम द्वारा, एक अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप देखिए, ये मेरा हम जीतेंगे बैच का टेलीग्राम है। यहाँ पर आपको किस तरह से पीडीएफ मिलेंगी आप देख सकते हैं। देखो, ये पाचन तंत्र संपूर्ण पीडीएफ है और ये पाचन तंत्र संपूर्ण वीडियो है। ये पाचन तंत्र का संपूर्ण वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने ये कराया है पूरा वीडियो। ये देखिए, इस प्रकार से ये पूरा वीडियो है। पेट क्या होता है, आमाशय क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये किस प्रकार से ये जो ईसोफेगस कैसा क्या होता है, ग्रहणी क्या होती है, ग्रसनी क्या होती है, डिओडेनम क्या होता है, ये डिओडेनम क्या होता है, ये सारा मैंने वहाँ पे अपना आप लोगों को समझाया है ग्रुप में जो लोग जुड़े होंगे। इसके अलावा इसमें देखो, आप पीडीएफ पूरी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप गए, ये आपने माई फाइल पे गए, माई फाइल में आपको देखो ये मानव शरीर टॉप 100 MCQ हैं, ये पाचन तंत्र पूरा डिस्क्राइब है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की बताई गई हैं। इसके अलावा ये योजना और संस्थान है। योजना, ये जीभ और दांत से संबंधित प्रश्न है। जीभ और दांत के पूरे फैक्ट यहाँ पे क्लियर हैं कि जीभ क्या होती है, किस जीभ का कौन सा अंग कैसा होता है, दांत कैसे होते हैं, जीभ का कौन सा हिस्सा कड़वा होता है, कौन सा हिस्सा इसका जो मीठा होता है, कौन सा हिस्सा कड़वा होता है। ये इस प्रकार से खट्टा, कड़वा, नमकीन, इस प्रकार से जीभ के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे फैक्ट क्लियर करवाए हैं। इसके अलावा
ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये अनैतिक व्यापार अधिनियम है, इसके ये एमसीक्यू भी दिए हैं और इसकी थ्योरी भी दी। अधिगम क्षमता ट्रिक है, 3000 सुपरवाइजर के एमसीक्यू हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे हर टॉपिक आपको मिलेगा। ये स्वास्थ्य नीति, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये देख सकते हैं। ये प्लेसेंटा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 मैराथन एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, जिसमें 500 मैराथन एमसीक्यू भी यहाँ पर, जिसमें पूरे के पूरे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, देखो 500 मैराथन एमसीक्यू है, ये 500। इसके अलावा सारे टॉपिक देख सकते हैं। सक्षम 2.0 आंगनबाड़ी योजना का, सक्षम 2 आंगनबाड़ी योजना के पूरी थ्योरी भी दी है, उसकी एमसीक्यू भी दिए हैं। कंप्यूटर का बेसिक परिचय एमसीक्यू है, प्लेसेंटा प्रश्न है, राजस्थान महिला सुपरवाइजर। इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट 26 है, ऐसे टोटल प्रैक्टिस सेट 27 भी दिए जा चुके हैं। आईसीएमआर रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जितने भी नवजात के रिफ्लेक्स होते हैं, पूरे नवजात के रिफ्लेक्स मिल जाएंगे एक साथ। बाल विकास के पूरे वस्तुनिष्ठ में अलग अलग टॉपिक, जैसे सिगमंड फ्राइड के क्वेश्चन बनेंगे, ये अलग मिल जाएंगे। फ्राइड के अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये अगर आप प्रबंधन का देखें तो ये देखो संप्रेषण, संचार, सामुदायिक संगठन, संचार मॉडल, ये सारे टॉपिक अलग अलग मिल जाएंगे। टीका प्रोटीन का आईसीएमआर रिपोर्ट मिल जाएगी पूरी। इसके अलावा प्रसवकालीन अवस्था, प्रसव से वस्तुनिष्ठ, थॉर्नडाइक, शाला पूर्व शिक्षा, नवजात के एमसीक्यू मिल जाएंगे। 100 नवजात के एमसीक्यू हैं यहाँ पर। इसके अलावा अदर स्टेट के क्वेश्चन भी हैं। बुद्धि लब्धि ट्रिक है, भ्रूण अवस्था से संबंधित प्रश्न है, बाल अवस्था सिद्धांत है, देखिए देख सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण की ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बताई है। पॉक्सो अधिनियम है, गैर संस्थागत देखभाल और यूनिसेफ है, ये भी ट्रिक सहित है। ये पूरा किशोर न्याय अधिनियम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये देख सकते हैं। ये सारा का सारा आप पूरा का पूरा देखो, ये टीकाकरण ट्रिक है, ये देखो ये वाला टीकाकरण ट्रिक भी बताई गई है। ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। टीकाकरण एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट आप, उसके अलावा ये देखो आदिवासी योजना है, आदिवासी योजनाएं भी पूरी मिल जाएंगी। गर्भवती महिला की आईसीएमआर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये योजना, पूरी योजनाएं मिल जाएंगी। डिप्थीरिया से संबंधित पूरे प्रश्न, अभिप्रेरणा से संबंधित पूरे प्रश्न। इस प्रकार से फ्रेंड हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे। आपको जो टॉपिक चाहिए वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, और आगे जो करा रही हूँ वो मिलते ही जाएंगे। और डेली का टारगेट मिलेगा, डेली एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे डेली टेस्ट दे पाएंगे। तो बहुत शानदार तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो 799 एक पेमेंट करके आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा में ये बताया गया है कि राज्य सरकार जो है वो प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक का गठन करेगी? किस धारा में बताया है? तो धारा 26 में बताया है। धारा 26 में क्या बताया है कि राज्य सरकार जो रहेगी वो एक विशेष लोक अभियोजक गठन करेगी। धारा 25 में क्या बताया है कि बालक न्यायालय की स्थापना करेगी जिला स्तर पर। बालक न्यायालय की स्थापना करेगी किस धारा में? धारा 25 में। और धारा 26 में क्या करेगी? विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। धारा 26 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी और धारा 25 में बालक न्यायालय की स्थापना करेगी। अगला है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की लेखा और संपरीक्षा किसके द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखे जाएंगे? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीएजी बोलते हैं, इसके द्वारा ये प्रत्येक सदन में रखे जाएंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? नियम बनाने की शक्ति धारा 36 के अंतर्गत है। नियम बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत जो राज्य सरकार नियम बनाती है, राज्य सरकार ही नियम बनाएगी। सबसे पहले तो ये याद रखो किस धारा के तहत बनाएगी? धारा 36 के तहत बनाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के बारे में बताया है? धारा 28 में अनुदान के बारे में बताया है। किसमें? धारा 28 में। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस माध्यम से किया है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत इसका गठन किया है। कौन सा मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य है? वैश्विक एवं राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करना, बिल्कुल सही है। बच्चों का स्वास्थ्य सुधार एवं संरक्षण करना, बाल अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला है यह एक नख दंत विहीन है, बिल्कुल सही है। इसके दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन शामिल होता है, ये भी सही है। ये 2007 में पारित अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया।
तो ये पूछ रहे हैं कि 2007 में तो आया है, लेकिन ये अधिनियम कब आया है? 2005 के अधिनियम में आया है। तो ये इसका क्वेश्चन गलत होगा। 2005 में अधिनियम आया था और 2007 में आया था। तो इसका जो उत्तर होगा, ये केवल इसका दूसरा उत्तर सही होगा, बाकी के सारे इसके उत्तर गलत होंगे। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह कैसी होती है? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग यदि केंद्रीय को कोई मतलब शिक्षा देगा तो वो कैसी होगी? तो वो सलाहकारी भी होगी और अनुशंसनात्मक भी होगी, मतलब उस पर अनुशंसा की जा सकती है, ऐसा बाध्यकारी नहीं होगी कि मानना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? दस्तावेजों की खोज करना बिल्कुल होती है, साक्ष्य प्राप्त करना ये भी होती है, सिविल न्यायालयिक शक्ति ये भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्ति इनको प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम सहायता देना, अनुशंसा करना, मतलब सहायता नहीं, इसकी अनुशंसा करना कि दे दो, किसी व्यक्ति को समन जारी करना, कोर्ट ऑफ ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवाना, ऊपर के तीनों तो सही है। किसी व्यक्ति को दंडित करना ये नहीं है, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं होता, किसी व्यक्ति को दंडित करना, बाकी इसके सारे कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार ये वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थे। एक एक फैक्ट को याद कर लेना, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।